अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आप मेरे पीछे से बैकग्राउंड देख रहे हैं। ऊपर आपको पीछे शीशे में बादल नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही मौसम ज़बरदस्त हो गया है और मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर लें जो बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सारे लोगों यही सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, काम क्या करेंगे, कारोबार क्या करेंगे, बिज़नेस क्या करेंगे। तो आज थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बाहर आएंगे तो कारोबार क्या करेंगे, बिज़नेस क्या करेंगे, पैसे कितने हैं, पैसे कितने नहीं हैं, पैसे कितने होने चाहिए, क्या फ़ैमिली को लाना चाहिए, फ़ैमिली को नहीं लाना चाहिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है उसके जहन में सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे काम क्या करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कारोबार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, आप अगर पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, दुबई से हैं या किसी भी कंट्री से हैं ऐसी जहाँ से आप मलेशिया मूव होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करता हूँ। मेरा हमेशा से जवाब यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने स्किल्ड हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। बिकॉज़ कोई भी बिज़नेस जो है वो किसी के कहने से नहीं चलता। बिज़नेस जो है वो आपकी लगन से चलता है, आपके पैशन से चलता है। चाहे वो पान की दुकान हो या फिर चाहे वो बड़ा कोई रेस्टोरेंट हो या फिर बड़ी कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो। तो इसी तरह से बिज़नेस जो है वो चलता है। आपको थोड़ा सा बीच में नॉइज़ आ रहा होगा, ये वो देखें, तो उसकी नॉइज़ है ये। बैक टू द टॉपिक, मैं आप लोगों से कह रहा था कि पैशन हो अगर बिज़नेस करने का, क्योंकि बिज़नेस करना आसान नहीं है। मैंने भी नौकरी की है 8-10 साल, 12 साल, बल्कि ज़्यादा ही की होगी शायद। और बिज़नेस भी किया है और कर रहा हूँ, बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ एक्टिवली। तो मुझे आइडिया है कि बिज़नेस जो है वो आपको, आपका खून पसीना मांगता है, आपकी लगन मांगता है। जॉब में आप सुबह गए, शाम को आए, चैप्टर ख़त्म, अगले दिन देखेंगे कि क्या करना है। और आजकल जॉब्स जो हैं वो भी बहुत चैलेंज्ड हैं, हर जगह पे जॉब अवेलेबल नहीं है। सो आपको करना क्या है, आपने सोचा क्या है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है यहाँ पे आने के बाद। तो क्विकली इसको मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ। देखें, कारोबार जो है वो मलेशिया में कौन कौन से कारोबार हैं जो आप कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस को देख के लोग कहते हैं कि जी हमें कार वॉश लगा देते हैं, हम यहाँ पे कोई लॉन्ड्री सर्विस लगा देते हैं, या हम यहाँ पे कोई और काम छोटा मोटा कर लेते हैं, कोई कियोस्क लगा लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपका घर नहीं चलेगा, इन चीज़ों से आपका ख़र्चा नहीं चलेगा। ये सब वो चीज़ें हैं, अगर आपने कियोस्क लगाना है, आप एक से शुरू करेंगे और 4-5 कियोस्क तक जाएंगे तो शायद आपको मंथली इतनी इनकम होगी कि आप अपना घर सपोर्ट कर सकेंगे या फैमिली सपोर्ट कर सकेंगे। अगर आप एक कार वॉश लगाएंगे, आपकी किस्मत है कि आपका कार वॉश इतना चल पड़े जो आपको 5-6 हज़ार 8 हज़ार रिंगिट मंथली दे। और कार वॉश के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ऑटोमेटिक कार वॉश है तो ठीक है। अगर आपका ऑटोमेटिक कार वॉश नहीं है तो उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, और मैन पावर का मतलब ये है कि आपको वीज़े चाहिए, जो कि मिलते नहीं हैं और मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काम लोकल्स भी कर सकते हैं ना। और लोकल्स को जगह नहीं मिलेगी अगर, तो फिर वही इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ आए दिन चेंज होती रहती हैं और हो रही हैं मुसलसल। सो जो भी स्किल्ड बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडिया है मेरे दिमाग में, जो और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप दर्जी हैं या अगर आपके पास पैसा है और आप फैशन डिज़ाइनर हैं या फिर आप कपड़े सीने का काम जानते हैं, तो आप यहाँ पर आके एक घर लेके, एक कॉन्डो लेके या एक छोटी फैक्ट्री लेके उसके अंदर 4-5 दर्जी बिठा के आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन का काम भी बहुत है, यहाँ पे सिलाई का काम भी बहुत है, यहाँ पे कपड़े सीने का, और यहाँ पे लोग जो मार्केट वाले हैं वो बहुत काम देते हैं आपको कि आप लोग हमें काम करके दें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। उसमें आपको वीज़ों का मसला इतना नहीं आएगा, उसमें दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी, आपको लाइसेंसेस इतने ट्रबल नहीं करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेक श्योर आप सब चीज़ें लीगल करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट तो कंपनी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप अपनी एटलीस्ट कंपनी तो बना सकते हैं। और आप होम बेस्ड काम भी ये कर सकते हैं, आप घर से खाने पकाने का काम भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे अच्छा खाना पका लेते हैं तो आप शुरू में खुद डिलीवरीज़ करें। अगर आपकी फैमिली है, आप एक शेफ़ रख लें, घर से खाना पकाएं, थोड़ा थोड़ा स्लोली बढ़ाएं। ये मैं आइडियाज़ आपको हरगिज़ इसलिए नहीं कह रहा कि आप आके लीगल काम शुरू कर दें। आपका लीगल स्टेटस होना ज़रूरी है, आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन बंदे को शुरू में काम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है।
और आपकी जमा पूंजी जो है वो जा रही होती है। तो ये सब काम वो हैं जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई बंदा मैकेनिक है, वो मैकेनिकल काम कर सकता है घूम फिर के। कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है। कोई बंदा प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का काम कर सकता है। अगर आपके पास वीज़ा है, आप लीगल स्टेटस पे हैं, कोई भी वीज़ा है, आप घूम फिर के ये काम कर सकते हैं। जब आप थोड़े बहुत सेटल हो जाएं, उसके बाद आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करें प्रॉपर। उसके बाद आप अपने ऑफिस बनाएं, एक अपने साथ लोकल को एडजस्ट करें, उसको मिलाएं, थोड़े से पैसे खर्च करें और अपना सेटलमेंट अच्छा करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वहीं पे ही अटके रहेंगे। यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह वाला हिसाब नहीं है, और यहाँ पे यूके यूरोप जैसा भी हिसाब नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग वीज़ा है। प्लांटेशन का अलग है, सर्विस सेक्टर का अलग है, कंस्ट्रक्शन का अलग है, स्किल्ड वर्कर का अलग है, प्रोफेशनल का अलग है, रिटायरीज़ के लिए अलग है। तो उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप जो है वो जो भी वीज़ा आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाए। उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं और वो बहुत ज़रूरी है। सो कमिंग बैक टू अगेन, आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। ये वो काम है जो आप कम पैसों में कर सकते हैं। 20-25 हज़ार में, 30 हज़ार रिंगिट में ये काम आप कर सकते हैं। कुछ में मैन पावर की ज़रूरत है, कुछ में मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका स्किल्ड होना ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ये काम आराम से यहाँ बैठ के कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दर्जी का काम है, लॉन्ड्री का काम है। कार वॉश को छोड़ दें, बिकॉज़ अगर ऑटोमेटिक कार वॉश लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैनुअल कार वॉश है, दैट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं नहीं आपको रेकमेंड करता। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आप काम कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं, लेबरर हैं, हेयर ड्रेसर हैं, आप काम कर सकते हैं। और बाद में अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर किसी को प्रॉपर बिज़नेस करना है और वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो क्या काम कर सकता है लीगली, क्या नहीं कर सकता है। ये थोड़ी बहुत बातें थी जो मेरे माइंड में थी कि आप कम बिजनेसेस पे कम पैसों में क्या काम कर सकते हैं। एडजस्ट करना आपका काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक निकलना मुश्किल है। और जब आप बाहर आते हैं तो मुश्किलात आती हैं, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बाहर परदेश में जो है वो लटक नहीं रहे होते पैसे दरख्तों के साथ। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद ही आपका कोई बंदोबस्त होता है। और अल्लाह ताला जो है वो मदद करने वाला है। जिसका जो भी रिलीजन है, वो जिस पे बिलीव करता है वो उसको फॉलो करता है। और जब आप मेहनत के लिए बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाता है। उस पर बिलीव रखें, इंशाल्लाह आपका काम भी होगा, आप कमाएंगे भी। लेकिन इलीगल मत रहें, इलीगल काम मत करें। सही मशवरा लें लोगों से, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आपके लिए भी मसला है और आपके घर वालों के लिए भी मसला है, क्योंकि परदेश में कोई किसी की मदद करने को बहुत मुश्किल से आता है। हर बंदा बिज़ी है और आजकल के हालात सब जगह ही टाइट हैं हालात, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फ़िलिपींस हो, इंडिया हो, नेपाल हो। आप देख लें, हर जगह पॉलिटिकल अनरेस्ट है। हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको यूटिलाइज़ करें और मेहनत करने की आदत डालें। एक दूसरे की मदद करने की आदत डालें। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और नेगेटिव प्लानिंग बंद कर दें। किसी के 2 रुपये से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। जो देने वाला है उससे मांगें और आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में कुछ बिज़नेस टॉक करेंगे कि यहाँ पे क्या काम करने चाहिए। 2 लाख रिंगिट, 3 लाख रिंगिट, 5 लाख रिंगिट से इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, और अगर 1 मिलियन रिंगिट है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स फैमिली को क्या मिलेंगे, तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।